जय श्री राम। आप सभी का इस विशेष वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो खासकर मेष राशि वालों के लिए बनाया गया है और इसमें आपके लिए कई रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसे अंत तक देखें क्योंकि यहां ज्योतिष के गहरे रहस्यों और कई उपयोगी उपायों का खुलासा होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और करियर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही पारिवारिक जीवन में किन बातों को ध्यान में रखें, दोस्त, पति पत्नी या व्यक्ति के रूप में इनकी खासियतें क्या होती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि गहराई से समझने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, जो कि राशि चक्र की पहली राशि है, को ज़ोडिएक का बच्चा कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे नवजात शिशु कोमल और मासूम होता है, वैसे ही मेष राशि के जातक भी दिल के बेहद साफ, नाजुक और भावनाओं में कोमल होते हैं। उनके अंदर बच्चों जैसी निडरता होती है, वे किसी से भी डरते नहीं हैं और सामने चाहे कोई भी हो, अपने विचार खुलकर रखते हैं। मेष जातकों की एक और खास बात यह है कि वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीते हैं। ये जन्मजात लीडर और ट्रेंड सेटर होते हैं। जिस बात को सही मानते हैं, उसके लिए पूरी ताकत से लड़ते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चे को भूख लगने पर वह समय या परिस्थिति की परवाह किए बिना अपनी मां को जगाता है, उसी तरह मेष राशि के लोग अपने उद्देश्यों और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उनके इसी साहस और निडरता के कारण वे कई बार विजेता भी बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है जीतने की लगन, चाहे सामने कोई भी हो, आर्मी ऑफिसर, नेता या कोई और। उनके लिए जब तक वो अपने मुताबिक सही कर रहे हैं, तब तक वे पीछे नहीं हटते। यही जज्बा उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है, भले ही बाद में पछतावा हो जाए। पर मेष राशि के लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि है और साथ ही मंगल की राशि, तो गुस्सा और अधीरता इनमें स्वाभाविक है। इनकी बातों में सीधेपन की झलक होती है, बिना लाग लपेट के अपने विचारों को सामने रख देते हैं। हालांकि कभी कभी इस सीधेपन के कारण ये ऐसे हालात में आ जाते हैं जहां डिप्लोमेसी की जरूरत होती है। जैसे किसी बॉस के सामने हर जगह सच नहीं बोला जा सकता, परंतु ये लोग अपनी सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ते। मेष राशि के लोग दिल के बेहद साफ होते हैं, खासकर दोस्ती में। ये बहुत मददगार होते हैं। अगर किसी दोस्त को आधी रात को भी जरूरत पड़े तो तुरंत पहुंच जाते हैं, बिना ये सोचे कि दूसरा सो रहा होगा। उनके करीबी दोस्त उनके इस स्वभाव को समझते हैं, पर कुछ लोग, खासकर जो अधिक प्रोफेशनल होते हैं, इसे गलत समझ सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि रात में फोन करना ठीक नहीं, पर मेष राशि के लोग इसे दोस्ती का हिस्सा मानते हैं। ये लोग अपने दोस्तों के साथ बेहद वफादार रहते हैं और कभी भी किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं करते। हालांकि गुस्से में या बहस के दौरान इनकी त्वरित प्रतिक्रिया से कभी कभी बात बिगड़ सकती है। इसका कारण इनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास है और कभी कभी वे अपने नजरिए को ही सही मान लेते हैं। मेष राशि के लोग अक्सर अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए थोड़े आक्रामक हो जाते हैं और जल्दबाजी उनके स्वभाव में होती है। इनके शरीर पर छोटी मोटी चोट के निशान या जलने के दाग अक्सर मिलते हैं और कई बार इनके चेहरे पर तिल भी होता है। चेहरे की बनावट में माथा चौड़ा और कभी कभी किनारों से थोड़ा कम घना होता है। घुटने थोड़े कमजोर हो सकते हैं और इन्हें तेज, मसालेदार खाने का शौक होता है। चलने में भी थोड़ा तेज होते हैं। ये गुण आपको तब मिल सकते हैं जब आपकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य या लग्न मेष राशि में हो या फिर आपके ग्रहों में मेष का प्रभाव हो। कुछ लोग मानते हैं कि केवल लग्न में मेष होना असरकारक नहीं होता, पर सच यह है कि चाहे चंद्रमा हो या लग्न, मेष राशि का असर तो आएगा ही। मेष राशि के लोग एक अद्वितीय गुण के साथ जीते हैं, वे हमेशा जीतने की ठानते हैं। गिरने पर फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने तक हार नहीं मानते। उनकी सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प उन्हें जीवन में विजेता बनाता है। जैसे छोटे बच्चे गिरने पर थोड़ा रोते हैं पर फिर उठकर दौड़ने लगते हैं, वैसे ही मेष राशि के लोग भी हार नहीं मानते। इनमें एक और बड़ी खूबी होती है,
वे दिल पर कोई बात लंबे समय तक नहीं रखते। झगड़े के बाद जल्दी ही माफ कर देते हैं, जैसे कि अगले दिन आपको चाय पर बुला सकते हैं या मिठाई भी खिला सकते हैं। ये खुले दिल से माफ कर देने का गुण रखते हैं, जो उन्हें दूसरों के बीच खास बनाता है। यदि वे अपने गुस्से और अधीरता पर काबू पा लें और थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएं, तो उनकी सफलता निश्चित है। हालांकि मेष राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि बदले की भावना वे लंबे समय तक नहीं रखते, परंतु दूसरा व्यक्ति, जैसे कि वृश्चिक या मकर राशि का, उनकी बातों को गंभीरता से लेकर शत्रुता पाल सकता है। मेष राशि के लोग सच बोलने में यकीन रखते हैं और झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों में झूठ की जरूरत पड़ती है और वे पकड़े भी जा सकते हैं। वे खुली किताब जैसे होते हैं, जिसमें छुपाने जैसा बहुत कुछ नहीं होता। यह भी देखा गया है कि अगर किसी ने उनके साथ अन्याय किया तो वे बहुत अधिक समय तक बुरा नहीं मानते, पर दुनिया में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि दूसरा कैसे उनकी बातों को देखता है। मेष राशि वाले लोग बेझिझक सामने से अपनी बात कह देते हैं, बिना किसी प्लानिंग के। ये यह नहीं सोचते कि सामने वाला कितना बड़ा व्यक्ति है, उन्हें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं होती। वे अपनी बात सीधी तरह से कह देते हैं, जो कभी कभी उन्हें मुश्किल में भी डाल देता है। इसके बावजूद बहुत से लोग उनकी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के कारण उनका सम्मान करते हैं। हालांकि ये लोग गुस्सैल और आवेगी हो सकते हैं, उनकी ईमानदारी और बेबाकी ही उनकी पहचान बनती है। मेष राशि वालों में चोट और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। इनके कंधे चौड़े होते हैं और यह गुण पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा जा सकता है। इन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है कि वे कोई भी काम सबसे बेहतर कर सकते हैं, जो इन्हें जीवन में ऊंचाई पर ले जाता है। हालांकि यह आत्मविश्वास कभी कभी कुछ लोगों को इनका घमंड भी लग सकता है। स्वतंत्रता इनकी प्राथमिकता होती है, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद। ये ऐसे गुण हैं जो कभी कभी इनके बॉस या उच्च अधिकारी से इन्हें समर्थन दिला देते हैं, लेकिन अगर किसी को लगे कि ये खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं, तो वह व्यक्ति इन्हें सबक सिखाने की कोशिश भी कर सकता है। इस कारण से मेष राशि वालों को जीवन में कभी सहयोग तो कभी विरोध का सामना करना पड़ता है। इन्हें किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, इनके लिए ईमानदारी और पारदर्शिता महत्वपूर्ण होती है। वे अंदर से बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और जानबूझकर किसी का बुरा नहीं सोचते। रोना इनकी आदत नहीं होती, ये हार मानने वालों में से नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग टूटने के बजाय दृढ़ बने रहते हैं और अपनी परेशानियों से जूझने का जज्बा रखते हैं। रोना इनके लिए सबसे आखिरी विकल्प होता है, मर जाना इनके लिए पहले आता है। इसलिए मेष राशि वाले किसी से अपनी तकलीफ का रोना रोने के बजाय खुद पर भरोसा करके उसे हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये मानते हैं। इनके लिए रास्ता सिर्फ जीत का है, हर हाल में जीतना है। मुश्किलें आएंगी तो उनका सामना करेंगे, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन किसी के सामने रोएंगे नहीं। अगर ये आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि आप इनके करीबी हैं, दोस्त, प्रेमिका, प्रेमी, जीवन साथी, माता पिता, तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज में पूरी तरह डूबे हुए हैं और हो सकता है उन्हें आपके आसपास होने का एहसास ही न हो। ये किसी तरह की उदासीनता या अनदेखी नहीं होती, बल्कि ये अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि दूसरों से कट जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा दूध पीने की जरूरत में अपनी मां को बिना सोचे जगा देता है, बस अपने तत्कालिक उद्देश्य में मग्न रहता है। इनका नेचर ही कुछ ऐसा है, हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है। अगर कभी इनसे दूरी महसूस हो, तो थोड़ा समय दीजिए और उनसे खुलकर बात कीजिए। अक्सर रिश्तों में दूरी का कारण संवादहीनता होती है। लोग रूठते हैं, दूर हो जाते हैं और फिर बातें करना ही बंद कर देते हैं, जिससे मन में गलतफहमियां बढ़ती हैं। अगर बातचीत जारी रखें तो शायद नफरत की गुंजाइश ही न बचे। मेष राशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं। अगर ये आपको आलोचना करते हैं तो वह केवल तभी करेंगे जब उन्हें सचमुच कोई सुधार की जरूरत महसूस होगी। ये बनावटी बातें नहीं करते, इसलिए अगर आपका कोई मेष मित्र या करीबी आपको सुधारने की बात कहता है, तो उसकी बात को गंभीरता से लें और उसका सम्मान करें। उनकी आलोचना चुभाने के लिए नहीं होती, यह उनकी ईमानदारी का हिस्सा है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे राशि या लग्न के व्यक्ति हों,
जो चीजों को अलग नजरिए से देखते हो। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। समझिए कि ये लोग दिल से बेहद साफ होते हैं और जो भी कहते हैं ईमानदारी से कहते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और अगर वहां किसी कर्मचारी ने ड्रेस कोड का पालन ठीक से नहीं किया है तो ये बिना झिझक शिकायत करेंगे। वहीं अगर किसी ने अच्छी सर्विस दी है तो दिल खोलकर इनाम भी देंगे। उनके लिए हर व्यक्ति का आकलन उसी के अनुसार होता है। इनके मन में किसी के प्रति कोई धोखा या छल नहीं होता, साफ नियत वाले और ईमानदार होते हैं। ये लोग चापलूसी से दूर रहते हैं, जिससे कभी कभी दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं। कई बार जैसे किसी को खुश करने के लिए चापलूसी करनी पड़ती है, वो इनके स्वभाव में नहीं होता। गुस्से में किसी की तारीफ करना या बिना जरूरत मीठी बातें करना इन्हें नहीं आता। थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएं तो इन्हें ज्यादा सफलता मिल सकती है। इनके लिए एक वास्तविक उपाय हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी का जीवन भी इस बात का प्रतीक है कि जब ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो असली सफलता मिलती है। शुरुआत में हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा का उद्देश्य निर्धारित नहीं था। राम से मिलकर उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझा और सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगाई। इसी प्रकार इनके जीवन में भी जीतना और आगे बढ़ना जरूरी है, पर यदि हर छोटी बात पर ध्यान देंगे और अपनी ऊर्जा वहां खर्च करेंगे तो बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का समय कम रह जाएगा। हनुमान जी का जीवन एक उदाहरण है कि बड़े उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें, बेवजह की बातों में ऊर्जा व्यर्थ न करें। हनुमान जी की तरह इन्हें भी यह समझना चाहिए कि कब किस दिशा में ऊर्जा लगानी है। फालतू की बातों या दूसरों के विचारों में उलझने से लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लंबा हो सकता है। रावण ने क्या कह दिया? मेघनाथ ने ऐसा क्यों कहा? उसका बदला लेने का इरादा नहीं, क्योंकि ये लोग किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। यह अभी शुरुआत है, अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, अपने इरादों को और मजबूत करना है। हालात चाहे जैसे भी हों, इनकी एक ही जिद होती है, जीतना है। ये लोग इस राह में गिरते हैं, फिर उठते हैं और यही क्रम चलता रहता है। इस संघर्ष में खुद को बार बार खड़ा करना ही इनकी असली ताकत है। ईश्वर ने इन्हें बार बार कोशिश करने का मादा और प्रबल आत्मविश्वास दिया है, ताकि बार बार असफलता के बाद भी ये फिर से अपनी राह बना सकें। हालांकि सीखने का क्रम थोड़ा धीमा हो सकता है। जीवन के शुरुआती दौर में इन्हें लगता है कि सब कुछ ये बेहतर समझते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये धीरे धीरे डिप्लोमेटिक होना सीखते हैं और दूसरों की बातों को भी महत्व देने लगते हैं। युवा अवस्था में इन्हें अक्सर लगता है कि ये दूसरों से ज्यादा जानते हैं। अगर गुरु का प्रभाव लग्न में हो तो ये थोड़े बुद्धिमान और आशावादी हो जाते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव हो तो स्वभाव और भी आक्रामक हो सकता है। ये देरी या किसी भी प्रकार का विलंब बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके लिए इंतजार कठिन होता है और किसी भी चीज में डिले इन्हें बेचैन कर देता है। चाहे कोई एग्जाम हो या कोई व्यक्तिगत वादा, अगर परिणाम समय पर नहीं आया तो ये अधीर हो जाते हैं। ये चीजें इनके जोश को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे ये असमंजस और अधीरता का अनुभव करते हैं। जीवन में स्थिरता इनको तभी मिलती है जब इन्होंने अपनी अधीरता पर काबू पा लिया हो और खुद को थोड़ा संतुलित कर लिया हो। आने में थोड़ी देरी हो जाती है तो परेशानी बढ़ जाती है। फोन, मैसेज, नाराजगी सब शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर पूरी बात समझ नहीं पाते और गुस्सा हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब प्रयास लंबे समय तक जारी रहे और थोड़ा भी विलंब हो तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। गुस्सा और अधीरता के कारण कई बार लोग शराब या अन्य नशे की ओर झुक जाते हैं। खासकर अगर मंगल और राहु की ऊर्जा प्रभावी हो तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में शराब और नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है। गुस्से में लोग ऐसी बातें कह या कर सकते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। इनका स्वभाव काफी सक्रिय और ऊर्जावान है। आलस्य, निराशा इन्हें पसंद नहीं। ये जल्दी जल्दी काम करना पसंद करते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। हालांकि ज्यादा ऊर्जा के कारण तनाव, सिर दर्द, हाई बीपी या अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्म प्रकृति के कारण पित्त और गर्मी संबंधी समस्याएं,
जैसे पाइल्स या स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। जीवन में इन्हें संयम, विनम्रता, धैर्य और कूटनीति सीखने की जरूरत है। इनका स्वभाव थोड़ा जल्दबाज और आवेगपूर्ण है, जिससे कभी-कभी गलत फैसले या झगड़े हो जाते हैं। पूरी स्थिति को समझने से पहले प्रतिक्रिया देना इनकी कमजोरी है। यह जरूरी है कि वह जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और पूरी जानकारी लेकर काम करें। इनका स्वभाव ईमानदार है, लेकिन कभी-कभी इतनी ईमानदारी नुकसान पहुंचा सकती है। इनके लिए नाम, गौरव और प्रसिद्धि पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि गुस्सा टिकता नहीं है और बाद में माफी मांगने से भी नहीं हिचकिचाते। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपमान या उपेक्षा इन्हें बर्दाश्त नहीं होती और यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये बातें सीख ली जाएं, तो यह उनके जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकती है। इनका स्वभाव ऐसा है कि अगर किसी ने इन्हें नजरअंदाज किया या टिप्पणी की, तो ये ठान लेते हैं कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। लेकिन खास बात यह है कि बदले की भावना इनमें नहीं होती। इनके लिए लोग या तो दोस्त होते हैं या दुश्मन। धुंधले रिश्ते, ग्रे जोन, इनके स्वभाव में नहीं है। दोस्ती में ये जान तक दे सकते हैं, जबकि दुश्मनों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दुनिया से बाहर कर देते हैं। इनकी हार मानने की आदत नहीं है। हार जाने पर भी इनमें जीतने का जज्बा बना रहता है। चाहे कोई खेल हो, रिश्ता हो या जीवन का कोई और पहलू, ये मानते हैं कि अंततः जीत उनकी ही होगी। इनका यह सकारात्मक और संघर्षशील रवैया इन्हें बार-बार खड़े होने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इनकी ऊर्जा और मौलिकता इनकी ताकत है। ये पारदर्शिता और दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं, इसलिए बिजनेस के क्षेत्र में भी ये अच्छा कर सकते हैं। होटल व्यवसाय, कुकिंग से जुड़ा काम, रियल एस्टेट या ऐसी जगह जहां दूसरे लोगों का भी फायदा हो, इनकी रुचि के क्षेत्र हैं। इन्हें पुलिस, आर्मी, फायर फाइटिंग, स्पोर्ट्स, सर्जरी, मशीनरी, मेटल वर्क या मार्शल आर्ट्स जैसे कामों में भी सफलता मिल सकती है। गुरु का प्रभाव अच्छा हो तो ये कानून और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सत्य को सामने लाना होता है, जो इन्हें इन क्षेत्रों में सक्षम बनाता है। इनका स्वभाव लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। यदि इन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति योग्य है, तो ये उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जलन या ईर्ष्या इनमें नहीं होती। दूसरों की मदद करने और उनकी सफलता में खुश होने की भावना इन्हें विशेष बनाती है। हालांकि ये अपने प्लान्स और आइडियाज साझा करने में उत्सुक रहते हैं। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग इनके जैसे सकारात्मक नहीं होते, कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को सोच समझकर साझा करना बेहतर होगा। दोस्ती और रिश्तों में ये विश्वसनीय और मददगार होते हैं। अगर भरोसा करते हैं और धोखा मिलता है, तो दुखी तो होते हैं, लेकिन उनकी मदद की आदत और विश्वास की भावना कम नहीं होती। इनका प्यार और समर्पण अपने जीवनसाथी और दोस्तों के लिए अद्वितीय होता है। कुल मिलाकर ये अपने साहस, सकारात्मकता और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी भावनाओं और योजनाओं को थोड़ा संभालकर साझा करने की सलाह दी जाती है। इनका स्वभाव भरोसेमंद है, लेकिन यह भरोसा कई बार इन्हें निराश करता है। ये स्वाभाविक रूप से सभी पर विश्वास कर लेते हैं, खासकर जीवन के शुरुआती दौर में, और इसी कारण कई बार झटके भी लगते हैं। समय और अनुभव के साथ ये समझदारी से भरोसा करना सीखते हैं। इनकी जिंदगी में बदलाव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर चुनौती को ये जीतने के जज्बे और मेहनत से पार करते हैं। इनका स्वभाव मूविंग साइन की तरह होता है, लचीलापन और परिवर्तन इनमें स्वाभाविक है। ये ट्रेंड सेट करने वाले लोग होते हैं। इनकी हिम्मत और साहस इन्हें अनजान दिशाओं में ले जाती है, जहां दूसरों का जाने का साहस नहीं होता। खतरों के खिलाड़ी हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं। इनका मानना है कि जो समंदर में कूदेगा वही मोती पाएगा। यही साहस इन्हें नई राहें बनाने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। ये लालच और पाखंड से दूर रहते हैं, जो इनकी बड़ी खासियत है। रिश्तों में इनकी उम्मीदें जटिल होती हैं। यदि पुरुष हैं, तो वे अपनी पत्नी से स्वतंत्रता और सहयोग दोनों चाहते हैं। उन्हें ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि उनकी बातें भी सुने। वे किसी ऐसी साथी की तलाश में रहते हैं
जो न तो पूरी तरह से अधीन हो और न ही इतनी स्वतंत्र कि उनके विचारों और भावनाओं को महत्व न दे। महिलाओं के संदर्भ में वे भी एक मजबूत, आत्मनिर्भर व्यक्ति चाहती हैं जो न तो चापलूसी करे और न ही इतना कठोर हो कि उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दे। दोनों ही पार्टनर चाहते हैं कि उनके जीवनसाथी ईमानदार, सहयोगी और उनके जीवन के हर पहलू में सहभागी हों। प्यार में ये पूरी तरह समर्पित होते हैं। पहले प्यार में जितनी गहराई होती है वह हर रिश्ते में बनी रहती है। इनका प्रेम गहरा, सच्चा और जुनून से भरा होता है। अगर किसी कारणवश रिश्ते में समस्या आ जाए तो ये साथी का साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ये अंत तक साथ निभाने का जज्बा रखते हैं। माता पिता के रूप में ये अपने बच्चों के लिए सख्त लेकिन प्यार भरे होते हैं। बच्चे उनकी प्राथमिकता होते हैं और उनकी परवरिश में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। होमवर्क में मदद करना, उनके साथ खेलना और उन्हें जीवन के सही सबक सिखाना इनके जीवन का हिस्सा है। हालांकि ये बच्चों को पूरी स्वतंत्रता नहीं देते, वे उन्हें अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ बढ़ाते हैं। इनका स्वभाव स्पष्ट, साहसी और दयालु है। रिश्तों में गहराई और विश्वास को महत्व देते हैं। इनके लिए प्यार और जिम्मेदारी का मतलब है एक दूसरे का साथ निभाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये जीवन में चुनौतियों से लड़ते हैं, नई राहें बनाते हैं और अपने जुनून से सफलता हासिल करते हैं। मेष राशि के जातक रिश्तों में प्यार और भावनात्मक गर्माहट को बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए बच्चों की जिम्मेदारी और देखभाल जरूरी है, लेकिन जीवनसाथी के साथ प्रेम और स्नेह भी बना रहना चाहिए। अगर रिश्ते में भावनाओं की कमी आने लगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। इनकी खासियत यह है कि जब ये रिश्ते में होते हैं तो पूरी पारदर्शिता की अपेक्षा रखते हैं। अगर इनका पार्टनर यह पूछना बंद कर दे कि आप कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो यह रिश्ते में दूरी का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में वे इसे गंभीरता से लेते हैं और इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेष राशि के जातक रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता पसंद करते हैं। जो कुछ भी उनके मन में होता है वह साफ साफ कह देते हैं। उनके लिए रिश्तों में छुपाव या खेल नहीं होते। अगर कोई समस्या होती है तो वे स्पष्ट रूप से सामने रख देते हैं। रिश्ते को खत्म करने की स्थिति आए तो भी वे खुलकर अपनी बात रखते हैं, किसी धोखे या छल कपट का सहारा नहीं लेते। जिंदगी में कई बार ये मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन जो भी उनके साथ खड़ा रहता है उसे वे कभी नहीं भूलते। वे संकट के समय अपने साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े स्वार्थी या खर्च के मामले में कंजूस हो सकते हैं, लेकिन वे अपने साथी को पूरी स्वतंत्रता भी देते हैं। वित्तीय मामलों में ये एक संतुलन चाहते हैं। पति पत्नी दोनों ही यह अपेक्षा रखते हैं कि वे एक दूसरे से बेहतर करें, लेकिन अगर ऐसा न हो तो रिश्ते पर इसका असर नहीं पड़ता। पत्नी चाहेगी कि उसका पति उससे अधिक कमाए और पति भी यही अपेक्षा करेगा। हालांकि ये बातें इनके बीच विवाद का कारण नहीं बनती। मेष राशि के जातक अपने रिश्तों में बेहद वफादार, ईमानदार और समर्पित होते हैं। वे अपने जीवनसाथी को न केवल प्यार करते हैं बल्कि उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इनके रिश्तों में पैशन और जुनून की कोई कमी नहीं होती। हालांकि कभी कभी ये थोड़े बोसी हो सकते हैं और चाहते हैं कि चीजें उनकी पसंद के अनुसार हों। इनका स्वभाव बेहद पॉजिटिव और आशावादी होता है। ये न केवल खुद को बल्कि अपने साथी को भी ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। इनके साथ रहने वाला व्यक्ति निराशा में नहीं डूबता, क्योंकि ये हमेशा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि जीत हमारी ही होगी। ये अपने साथी का सम्मान करते हैं, खासकर सबके सामने। अगर कोई समस्या हो तो ये उसे व्यक्तिगत स्तर पर हल करना पसंद करते हैं। इसी तरह ये भी उम्मीद करते हैं कि उनका साथी उनके सम्मान का ख्याल रखे। चाहे वह पति हो, पत्नी हो, भाई हो या बहन, मेष राशि के लोग अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखने पर जोर देते हैं। मेष राशि के जातक अपने सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। यदि कोई सार्वजनिक रूप से उनकी इंसल्ट करता है तो वे इसे भूलने के बजाय याद रखते हैं। यह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। मेष राशि की महिलाएं भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को लेकर सजग होती हैं। वे घर का काम करती हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि यह आवश्यक है,
न कि इसलिए कि उन्हें इसमें विशेष रुचि है। मेष महिलाएं करियर को प्राथमिकता देती हैं। वे चाहती हैं कि वे घर के कामों में मदद करें, लेकिन साथ ही अपना आर्थिक योगदान भी दें। यदि उनसे अपेक्षा की जाए कि वे केवल घर पर ही रहें, तो यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत होगा और इससे असंतोष हो सकता है। हालांकि उनका दृष्टिकोण देश, काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। भारत जैसे पारंपरिक समाज में उन्होंने कई बार स्वयं को समाज के अनुसार ढाला है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो वे स्वतंत्रताप्रिय और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की धारक होती हैं। मेष महिलाएं अपने बच्चों को आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का महत्व सिखाती हैं। बचपन में वे बच्चों को अनुशासन सिखाती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मेष जातक प्यार में गहराई और पारदर्शिता चाहते हैं। यदि उनका साथी यह पूछना बंद कर दे कि वे कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं, तो यह उनके लिए प्यार की कमी का संकेत हो सकता है। वे रिश्तों में रोमांस और जुनून को बनाए रखना जरूरी मानते हैं। शादी के समय किए गए वादे उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि साथी ने वादा किया है कि रिश्ते में प्यार और ध्यान बनाए रखेंगे, तो इसे निभाने की उम्मीद भी करते हैं। ऐसा न करने पर वे इसे रिश्ते की असफलता मान सकते हैं। मेष राशि के लिए शुभ रंग हैं लाल, पीला और सफेद। इनसे उन्हें ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। काले रंग से बचना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हैं। शुभ अंक 1, 4, 8, 18, 23। शुभ दिशा पश्चिम और पूरब। ये उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती हैं। पश्चिमी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी उनके लिए अवसर अधिक होते हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये ग्रह मेष राशि के लिए शुभ माने जाते हैं। शुक्र, बुध और शनि, इन पर ध्यान देकर सुधार की जरूरत होती है। शुक्र से जुड़ी बातें जैसे स्वच्छता, रचनात्मकता और धैर्य में सुधार करना चाहिए। शनि धैर्य और स्थिरता लाने पर जोर देता है। गुरु का आशीर्वाद और ज्ञान इनके जीवन को दिशा देता है। यदि वे अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें, तो भाग्य उनका भरपूर साथ देगा। साथ ही गुरुवार को मंदिर जाने और गुरु की बातों को अपनाने से उनका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। मेष राशि के जातकों के जीवन साथी आमतौर पर आकर्षक और रचनात्मक होते हैं। हालांकि इनके और उनके जीवन साथी के व्यक्तित्व में थोड़ा अंतर हो सकता है, जैसे एक अधिक रचनात्मक हो सकता है और दूसरा अधिक व्यावहारिक। पीले रंग का उपयोग आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, खासकर धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए। धन लाभ के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें। विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। यह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करना अनिवार्य है। कुछ शारीरिक गतिविधियां जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग या जिम जाना आपकी दिनचर्या में जरूर शामिल होनी चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहते, तो यह आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। खास तौर पर किडनी का ख्याल रखें। नमक, फास्ट फूड और तलयुक्त भोजन का सेवन सीमित करें, क्योंकि यह आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। स्वस्थ भोजन को प्राथमिकता दें और इन आदतों पर ध्यान दें। मेष राशि के जातकों को जीवन में सक्रिय रहना पसंद होता है। यदि वे रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इसका उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें हमेशा किसी न किसी गतिविधि में संलग्न रहना चाहिए। मेष जातकों को नेतृत्व करना अच्छा लगता है। यदि आपके परिवार में कोई मेष राशि का व्यक्ति है, चाहे वह आपके माता पिता हों या जीवनसाथी, उन्हें थोड़ा अधिकार दें। इससे उन्हें खुशी और आत्मसंतुष्टि महसूस होगी और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, चाहे वे वृद्ध हो गए हों। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे अभी भी परिवार के लीडर हैं। उनका मनोबल बढ़ाने से उनके चेहरे पर रौनक और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने प्रियजनों का भी ध्यान रख सकते हैं। अगली बार तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
आपके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।